फैजान बाबू आप बताइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जोर से बोलिए क्योंकि काफ़ी लोग परेशान हैं और आप। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तान मोहतरम, मैं हूँ आपका भाई मुकर्रब रज़ा नक़वी बरेलवी। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। दो ख़बरों पर बात होगी, दोनों ही ख़बरें सुनना आपकी ज़िम्मेदारी है। सबसे पहले सुफियान, दूसरे फैज़ान। इन दोनों ने मज़हब इस्लाम को बदनाम किया, आलिमों को और मुसलमानों को शर्मिंदा किया। जी हाँ, दोनों फ़्रॉड हैं, दोनों ही फ्रॉडी लोग हैं ये। हाँ, इन पर कभी विश्वास मत करना, ऐसे लोगों पर जिनके लिए दुआएं की हमने, आज वो फ्रॉडी निकले। मज़हब इस्लाम को मजाक समझ लिया है, इस तरह से आप बदनाम कर रहे हो मुसलमानों को, मज़हब इस्लाम को फ्रॉड कर करके। बात कर लेते हैं सुफियान के बारे में। ये सोशल मीडिया पर इस वक्त बहुत वायरल हैं। ये काबिलियत की वजह से नहीं, बल्कि इन्होंने एक ऐसा वीडियो सोशल मीडिया पर छोड़ दिया जो मुसलमानों के तन बदन में आग लगी हुई है। ये खुद एक मुसलमान है, इनका नाम सुफियान है, लेकिन अंदर से मुसलमान नहीं है। हाँ, मज़हब इस्लाम को बदनाम करके अपनी जेब भर रहे हैं, व्यूज़ पाकर अपने डॉलर अपनी जेब में डाल रहे हैं ये। जी हाँ, इन्होंने कहा कि मदरसों पर मैं बिलीव नहीं करता, आलिमों पर भरोसा नहीं करता, मदरसों में पढ़ाई नहीं होती है, सारा चंदा आता है, आलिम खा जाते हैं। आपने वीडियो नहीं देखी हो तो फिर से देख लो डिटेल के साथ। लेकिन इन्होंने मज़हब इस्लाम को बदनाम किया, आलिमों की तौहीन करी। यार, आप तो सिर्फ नाम के मुसलमान हैं, पहले तो आप कलमा पढ़ो, उसके बाद कुछ पढ़ाई करो ताकि आपकी कुछ गुफ्तगू अच्छी हो जाए, कुछ बोलने के लायक बन जाओ, फिर कहीं जाकर आलिमों से बात करना। और आलिमों से पहले पहले उनके बच्चों से बात कर लेना, वही आपको सारे जवाब दे देंगे। आलिम तो बहुत बड़ी चीज़ है। इन्होंने मज़हब इस्लाम को बदनाम किया, शर्मिंदा हैं सारे मुसलमान। और ये अपनी वीडियो को हटा नहीं रहे हैं, अभी भी नहीं हटाया इन्होंने अपना वीडियो। पता नहीं क्या चाह रहे हैं ये, उसके बाद में वीडियो हटाएंगे। खैर, अल्लाह इनको अक्ल दे। अब बात करते हैं ये फैज़ान, जो बीते 10 दिन पहले बकरीद की छुट्टी पर ट्रेन में अपने पापा को मैसेज किया कि अब्बू मुझे कुछ लोग मार रहे हैं। फिर मोबाइल बंद कर दिया, फिर मोबाइल पर कॉल ही नहीं लगी। फिर इनके अब्बू मौलाना इम्तियाज़ साहिब ने गुहार लगाई सरकार से। मीडिया वाले घर रोज़ पहुंचते थे कि मेरे बेटे को बचाया जाए, मेरे बेटे को ढूंढा जाए। यहाँ तक कि इनके घर के जितने भी लोग, लेडीज़ें तक, वो भी इनका फ़ोटो लेकर दर बदर फिरती रही कि हमारा बच्चा मिल जाए, कोई कह रहा हमारा भाई मिल जाए। काफ़ी लोगों ने मदद करी, प्रशासन ने मदद करी, इनको ढूंढ लिया। ढूंढने के बाद में इनका जो बयान आया है सबको हैरत में डाल दिया, चौंका दिया इनके बयान ने। अब कह रहे हैं क्या कि मुझे ना किसी ने मारा और ना ही मुझे किसी ने किडनैप किया, मैं तो यूं ही घर के लोगों को डरा रहा था ताकि ये डर जाएंगे और फिर मुझे पढ़ाई से रोक लेंगे, मैं पढ़ना नहीं चाहता हूँ। कितना बड़ा धोखा दिया है मुसलमानों को। कितने लोगों ने मस्जिदों में दुआएं करी, आलिमों ने खानकाहों में दुआएं हुई हैं इन फैज़ान के लिए। अफसोस हो रहा है, मुझे अफसोस हो रहा है। आपके माँ बाप भी हमेशा शर्मिंदा रहेंगे। अब इंतकाल भी हो जाएगा ना, तब भी कोई यकीन नहीं करेगा। अब तो यही मुंह से निकलेगा, मैंने भी वीडियो डाला था यार, मैंने दुआएं करी थी इनके लिए, गुहार लगाई थी सरकार से। सब कुछ झूठा बना दिया ज़रा सी देर में। अब इनके वालिद का जो बयान आया है उसमें ये फैज़ान भी बोले हैं। इनका बयान आप सुनेंगे तो खुद हैरत में पड़ जाएंगे। आइए सुनते हैं इनका बयान। मोहतरम हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। हज़रात, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि जैसे ही हमारे बेटे मोहम्मद फैज़ान रज़ा, जो इस वक्त मेरे साथ हैं, ये जैसे ही आएंगे वहाँ से मैं सारी बातें आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। क्योंकि इस वक्त तक, अब से 1 घंटा पहले तक मैं खुद भी नहीं जानता था कि इनके साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। लेकिन हजरात, हम लोग जहां FIR किए हुए थे वहां इनको मैं लेके गया बाहर ही बाहर,
और वहां पर इन्होंने जा करके पहले शुरू में इन्होंने तो वही बात कहा जो हमसे इन्होंने फोन में कहा था कि मुझे किसी ने नशा खिला दिया था, पिला दिया था, और मुझे इस चीज का होश नहीं था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और किधर जा रहा हूँ, कैसे सफर हुआ। ये कुछ सही बात नहीं बता रहे थे, लेकिन वहाँ पुलिस महकमा के सामने इन्होंने थोड़ा सा दबाव के बाद सही एक्सेप्ट किया है। और इन्होंने कहा कि जो मैंने मैसेज किया था मोबाइल से, वो किसी भी तरह का ट्रेन में किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था। लड़ाई झगड़ा कहीं हुआ ही नहीं था, बल्कि मैं परेशान था अपने पढ़ाई को लेकर के। मैं काफी मेहनत करता था, लेकिन हिफ्ज मुझसे हो नहीं पा रहा है और मैं पढ़ना नहीं चाह रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि 1-2 दिन के लिए मैं घर से भाग जाऊं, ताकि हमारे घर वाले परेशान होंगे, डर जाएंगे, उसके बाद से फिर मुझे मदरसे में पढ़ने के लिए नहीं भेजेंगे, है ना। तो ये सारी बातें ये बता रहे हैं। और इन्होंने बड़े कायदे से बताया वहाँ पुलिस महकमा के सामने कि खुद से ही ये गोरखपुर आया है, गोरखपुर से ये कौन सी जगह, कटिहार, गोरखपुर से ये कटिहार ट्रेन पकड़ के गए हैं। और फिर कटिहार से कौन जगह थी, गुवाहाटी के लिए इन्होंने ट्रेन पकड़ा है। तो इस तरीके से वहां जा करके इन्होंने हम लोगों से कहा है कि हमको नशा दिला गया है, जबकि सरासर वो बात गलत थी। वो भी ये सिर्फ नहीं पढ़ने के लिए और पढ़ाई से परेशान होकर के हम पढ़ना नहीं चाहते हैं, ये बात ये डायरेक्ट ना कह करके, बल्कि ये सोच रहे थे कि घर वालों को थोड़ा सा परेशान करें। ये खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं। सुनिए इनके जुबानी। क्या फैजान बाबू आप बताइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जोर से बोलिए क्योंकि काफी लोग परेशान हैं और आपके लिए काफी दुआएं लोगों ने की हैं, मन्नतें की हैं। पूरा हिंदुस्तान, सारे मीडिया वाले और सारे पुलिस महकमा, सारे उलमाए कराम, सारे समझिए कि असातिज़ाए कराम, हर जगह के लोग परेशान थे। तो क्या वाकई आपके साथ ट्रेन में कोई हादसा हुआ था? नहीं, हमारे साथ कोई ट्रेन में हादसा नहीं हुआ था। किसी ने आपके साथ कोई मारपीट की थी? नहीं, हमारे साथ कोई भी मारपीट या कोई भी हादसा हमारे साथ नहीं हुआ था। अच्छा, जो बात मतलब मुझसे बताया है, जो मैं अभी बोला हूँ वही बात है जी सब। यानी कि आपने खुद अपनी मर्जी से ये सारा काम किया है, किसी भी नशे की हालत में ऐसा कुछ नहीं हुआ? नहीं, कोई भी नशा की हालत में कोई भी काम नहीं हुआ। तो हजरत आपने सुन लिया, इन्होंने अपनी गलती को एक्सेप्ट किया है। तो पूरे देशवासियों से आप क्या कहना चाहेंगे आप अपनी इस गलती पर? मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैंने ये कदम उठाया। मैं ये नहीं चाहता था कि ये इतना बड़ा सवाल मुद्दा ये उठ जाएगा। मुझे इतना नहीं खबर था कि ये मुद्दा इतना ज्यादा उठ जाएगा। मुझे बस घर वालों से ऐसे ही बस डराने की वजह से मैं ऐसे काम कर गया और मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। मैं सबसे माफी मांगना चाहता हूँ, मुझे सब लोग माफ कर दीजिए। मैं गुनाहगार हूँ, मैं मानता हूँ सबके दिल को ठेस पहुँची है। मैं बहुत बड़ा गुनाहगार हूँ और आइंदा से मैं कभी भी ऐसी हरकतें नहीं करूँगा और हमें आप सब लोग माफ कर दीजिएगा। तो हजरात आपने सुन लिया। मैंने जैसा वादा किया था कि जैसे ही मुझे मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला सारी बातें मंजर-ए-आम पर आएंगी और बिल्कुल मैं अपने वादे के मुताबिक मैं आप सबके सामने इन तमाम तर बातों को बराह रास्त इनसे कहलवा चुका हूँ और ये खुद कह रहे हैं, इन्होंने एक्सेप्ट किया था वहाँ थाने में पुलिस महकमा के सामने, यही बात सेम उन्होंने वहाँ भी कहा है। बस मैं गुजारिश करता हूँ, अभी बच्चे हैं, इनसे गलती तो हो गई है, हालांकि बहुत बड़ी गलती इनकी है, जिस गलती को अब क्या बताया जाए। मैं खुद भी कुछ कहने की हालत में अभी नहीं हूँ। बस अल्लाह के वास्ते आप सभी लोग माफ फरमाएंगे। मैं भी इनकी तरफ से माजरत चाहता हूँ कि इनकी वजह से काफी परेशानियां सबको हुई हैं, मुझे भी, मेरे घर वालों को भी, मेरे परिवार वाले, मेरे गाँव वाले, मेरे जिले वाले, मेरे मुल्क वाले और मेरे जितने भी ग्रुप के लोग हैं, जितने भी मीडिया के लोग हैं और जितने भी आला अफसरान हैं, उन सभी से मैं माफी चाहता हूं कि इनकी वजह से काफी दुश्वारियां, काफी परेशानियां सबको ही हैं। बराह खुदा के वास्ते आप सभी लोग माफ कर दीजिएगा
फ़कत अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। सुन लिया आपने, किस पर भरोसा करोगे। बहुत शर्मिंदा हैं हम सब लोग। फैज़ान, आपने जो किया बहुत गलत किया। आपने अपने वालिद की, अपने माँ बाप की, तमाम मुसलमानों की, मदारिस की, आलिम दीन की इज़्ज़त को चकनाचूर कर दिया। इस वीडियो को आगे शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।